No fear, no tear. No fear, no tear, only cheers. Oh my dear, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, नए साल का नया वीडियो, प्लीज वेलकम बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 12 एग्जाम में हमेशा रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में रहता है। कई गेस्ट पेपर्स ने इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है इस साल के लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी गहराई है इसमें। क्वेश्चन क्या है? सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। एक लड़की है जो एक डाई को थ्रो करती है। यदि 5 और 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है और हेड्स के नंबर को नोट करती है। ठीक है, चलिए इतना पे वर्क कर लेते हैं, इतने स्टेटमेंट पे वर्क कर लेते हैं। 5 और 6 आता है तो 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? P5 6। यदि आप किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, तो उसमें 5 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6। दो नंबर्स है, टोटल 6 नंबर्स हैं, सो 1/3। अब एक स्टेटमेंट और भी है। यदि 5 और 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है। तो यदि किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, आइए उसको देखते हैं। H H H H H T H T H। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखिए तो आप सब लिख पाएंगे। सारे हेड हैं, 1 टेल 2 हेड्स हैं। अभी क्या कीजिए, डबल टी एच कर लीजिए, डबल टी एच THT HTT एंड फाइनली ट्रिपल टी। ये टोटल 8 केसेस हो गए, ठीक है ना। अब आप आइए हेड पे, एग्जैक्टली 1 हेड पे स्टेटमेंट को रीड कीजिए। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड की बात करनी है हम लोग को। मतलब 5 6 यदि आया है उसके बाद एग्जैक्टली 1 हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली 1 हेड वाले केसेस क्या क्या है देखिए, TTH THT HTT, 3 केसेस हैं। तो 5 6 के बाद वो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है और यदि 3 टाइम्स वो टॉस करेगी तो एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। क्वेश्चन से रिजल्ट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी क्या है, इफ से गेट्स 1 2 3 और 4। यदि उसको 1 2 3 और 4 मिलता है तो वो क्या करेगी? 1 2 3 और 4 भी मिल सकता है, इनमें से कोई भी मिले तो इनमें से किसी के भी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 केसेस है और टोटल 6 केसेस होंगे, सो 2/3। ठीक है ना। अभी जब 1 2 3 4 आता है तो वो लड़की क्या करती है? कॉइन को एक ही बार टॉस करती है। ठीक है, इफ से गेट्स 1 2 3 और 4 से टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। दैट मींस इस केस में आपको हेड के आने की प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, PH/1 2 3 4। आप याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है और जो न्यूमरेटर में उसके होने की बात हो रही है। तो 1 2 3 4 के आने के बाद एग्जैक्टली 1 टाइम हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या करेंगे इसके लिए? एक ही बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं ना, तो उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो ये क्वेश्चन से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब 1 हेड का आना ये एक श्योर एक्टिविटी है, ये हो रहा है। ठीक है ना, ये अपने आप में एक ऐसा एक्टिविटी है जो हो रहा है, दैट मीन्स उसके टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हमको करनी है। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड इवेंट के प्रोबेबिलिटी पे हमको सोचना है। दैट मीन्स हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी चाहिए ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो चलिए देखते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड लिखे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly 1 head, total probability of getting exactly 1 head। तो देखिए एग्जैक्टली 1 हेड कैसे कैसे मिल सकता है आपको, इसको आप PH से डिनोट कीजिए। PH इक्वल टू, ऐसा हो सकता है कि 5 6 आया हो, फिर उस लड़की ने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया हो और उससे उसको एग्जैक्टली 1 टाइम हेड मिला हो। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 आया हो और इस 1 2 3 4 के आने के बाद उसने कॉइन को एक बार टॉस किया हो और फिर उसको एग्जैक्टली एक बार हेड मिला हो। 5 6 आया
तो वो 3 बार टॉस करेगी और वहां से उसको एग्जैक्टली 1 टाइम हेड मिला, या फिर 1 2 3 4 आया और उसके बाद उसने 1 टाइम टॉस किया और वहां से भी उसको एग्जैक्टली 1 टाइम हेड मिला। तो 2 केसेस पॉसिबल हैं। आइए इन इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को पुट कर लेते हैं एंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड को फाइंड कर लेते हैं। बताइए P56 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है। देखिए तो यहाँ 1/3 पुट करेंगे आप, ये 1/3 हो गया, ठीक है ना। और यदि 5/6 आया तो उस केस में एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8, 3/8 पुट कर दिया आपने, प्लस 1 2 3 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए 2/3। और यदि 1 2 3 4 आया है तो उसके बाद कौन को 1 टाइम टॉस किया जाएगा और वहां एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। दैट मीन्स हेड के आने की टोटल प्रोबेबिलिटी आपने लिख ली। अब आप देखिए ये ना सैंपल स्पेस की तरह हो गया। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो क्या, ये सैंपल स्पेस है। आप यदि एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा देख लो, 24 आप कट कर सकते हो बट ऐसा भी रख सकते हो। ये हो गया 24, यहाँ क्या मिला 3 और यहाँ क्या मिला 6 है ना, तो 4 4 दैट मीन्स 2 8 11/24। आपको टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया? 11/24। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि हेड आया है, एग्जैक्टली 1 टाइम हेड मिला, ये श्योर है। तो आप बताइए कि क्या चांसेस हैं कि 1 2 3 4 के आने के बाद ही एग्जैक्टली 1 हेड मिला है? दैट मीन्स ये जो सेकेंड केस आप देख रहे हो ना, ये सेकेंड केस हम लोग का डिजायर्ड केस है, ये एनी की तरह है और दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो वो एनएस है। प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हो तो क्या करते हो? एनी बाय एनएस, डिजायर्ड इवेंट को ऊपर रखते हो एंड टोटल केसेस को डिनोमिनेटर में रखते हो। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड प्रॉब इक्वल टू, देखिए कंफर्म क्या है? कंफर्म ये है कि हेड आया है, ठीक है ना, एग्जैक्टली 1 हेड आया है। कंफर्म ये करना है कि वो 1 2 3 और 4 के आने के बाद आया है, ठीक है। दैट मीन्स इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करनी है। क्या होगा फिर? देखिए P1 2 3 4 इंटू PH/1 2 3 4, ये हम लोग का क्या हो गया? एनी की तरह हो गया, डिजायर्ड इवेंट की तरह हो गया। और ये डिनोमिनेटर में ये टोटल आ गया। टोटल आप लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में PH भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर मिल गया। हाँ देखिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं, पुट कर दीजिए। ये आपके पास है 2/3 1 2 3 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। और उसके बाद हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और डिनोमिनेटर तो सॉल्व किया हुआ आपने, 11/24। क्या मिल गया बोलिए? ये हो गया 1/3 इंटू 24/11, कट कीजिए 8/11, आंसर इज 8/11, ठीक है। आंसर इज 8/11। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।